वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ तो एक बार बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग पीछे खड़े हैं आप लोग आ जाइए, आगे आ जाइए, सबको बुला लीजिए, आगे जगह खाली है। रात को भी वाईफाई पे आए अल्लाह के एक मकबूल बंदे भैया जो नल पे खड़े हैं, अरे आप या महफिल में आ जाए या महफिल से चले ही जाएं। ऐसे लोगों की महफिल में जरूरत भी नहीं है जो लोगों को परेशान करें। बड़ा मेहरबानी, अगर आपको महफिल में सुनने के लिए आए तो आकर थोड़ी देर बैठ जाए, नहीं सुनना है तो आप अपने घर जा सकते हैं। अल्लाह के मकबूल बंदे हजरत बाबा अब्दुल रहीम शाह के आस्थाने पर जनाबे अली अहमद खान ने ये प्रोग्राम करा के ये साबित किया है, ये दलील पेश किया है कि हम अल्लाह वालों के मानने वाले हैं। और जितने हजरात सुनने के लिए आए हैं इन्होंने भी साबित कर दिया है कि जहां अल्लाह वालों का आस्थाना होता है वहां पे हमारी हाजिरी होती है। तो आप हजरात महफिल में बैठे हैं, बड़े खुशनसीब हैं, उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा की ज़ियारत कर रहे हैं और बाबा अब्दुल रहीम शाह का फैजान आप अपने दामन में जमा कर रहे हैं। क्योंकि जो अल्लाह का मकबूल बंदा होता है उसका फैज जब तक वो दुनिया में बाहयात रहता है तब तक भी जारी रहता है और दुनिया से जाने के बाद भी क़यामत तक उसका फैज जारी रहता है। उसके फैज का दरवाजा बंद नहीं होता है। लिहाजा आप हजरात जितने लोग आए हैं मोहब्बत से आए हैं, मोहब्बत से बैठे हैं और मोहब्बत का सबूत भी पेश कर रहे हैं। ये आपकी जिंदगी से लेकर दुनिया से लेकर आखिरत तक आपके ये काम आने वाली चीज है। क्योंकि आप जो सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उसकी नेकियां फरिश्ते लिख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं उसकी नेकियां फरिश्ते लिख रहे हैं, अल्लाहु अकबर बोल रहे हैं उसकी नेकियां फरिश्ते लिख रहे हैं, आप नारा लगाते हैं उसकी नेकियां फरिश्ते लिख रहे हैं, आप जो इनाम दे रहे हैं उसकी भी नेकियां फरिश्ते लिख रहे हैं। और ये जितनी नेकियां आप सबको मिलेंगी उतनी नेकी फकत उस जलसा कराने वाले को मिलेगी जिसने महफिल कराया। क्योंकि मेरे आका की हदीस है कि जब कोई बंदे मोमिन
किसी को हिदायत के लिए बुलाता है, हिदायत के रास्ते दिखाता है, तो जितने उसके ऊपर अमल करने वाले होते हैं, जितना सवाब उस सबको इकट्ठा मिलता है, वो पूरा सवाब जमा करके उस नेकी और हिदायत के रास्ते को दिखाने वाले को मिलता है। तो अब इससे जाहिर हो गया कि जलसा जिसने कराया है, जिसने प्रोग्राम कराया है, उलमा को बुलाया है, अपना पैसा खर्च किया है, आप उसकी आवाज पे लब्बैक कहते हुए प्रोग्राम में आए हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। जब तक ये जलसा खत्म नहीं होगा, जितना सवाब आपको अलग अलग सबको मिलेगा, उसको जमा करके उतना सवाब उससे मिलेगा। बोल दो जोर से, बोल दो सुभान अल्लाह। तो हजरात, आप हजरात ने बड़ी अच्छी नातिया शायरी जो कि जुबान मौलवी मकबूल अहमद की थी और अशआर वस्ताजुल शुअरा हाफिज अख्तर साहब रिसियावी। जी जी सही। बड़े खुश हो रहे थे हाफिज साहब जब शेर वो पढ़ रहे थे, तो मैं भी सोचता हूँ चंद शेर पढ़ दूं, पेश कर दूं। सुनेंगे? सुनेंगे? बोलिए। अच्छा, हाथ उठाए, कितने लोग नहीं सुनेंगे? बहरहाल ये तो ऐसा एक्सीडेंट जलसों में तो होता ही है। आइए, सबसे पहले मैं कलामुल इमाम को पेश कर रहा हूँ, जिसको सारी दुनिया एक बार नहीं 1000 बार सुने तब भी उसमें उतनी ही चाशनी है। जमीनों जमा तुम्हारे लिए, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जमीनों जमा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए, जोर से बोल दो तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी वो अजमत है कि अगर आप न होते तो कुछ भी न हो। दूसरे कलाम में फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, और जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब शेर पेश करता हूँ। ऐ आसमां कहाँ वो हो, ऐ आसमां कहाँ वो हो, तेरे हिलाल में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा शेर का परवाज देखिएगा कितनी बुलंद है। आसमान के चांद को, आसमान के हिलाल को ललकार रहा है शायद जी। क्या आसमान के चांद, तेरे अंदर क्या रखा है? ऐ आसमां कहाँ वो हो, तेरे हिलाल में है। ऐ आसमां कहाँ वो हो, तेरे हिलाल में है। ऐ आसमां कहाँ ऐ आसमां कहाँ, तेरे हिलाल में है। अरे जो बात मुस्तफा के, जो बात मुस्तफा के प्यारे बिलाल में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
अहले सुन्नत हजरत हाफिज कारी शरीफुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जज़ाकल्लाह सुभानिया। बाबा अब्दुल रहीम शाह करम फरमा दे, जिन्होंने इनाम दिया है नबी के नाम पे सबको मदीना आता बुला। आमीन आमीन। और जोर से बोल दीजिए आमीन। आमीन कहने से आपका क्या खर्च होगा, जुबान हिलेगी किसी का काम बन जाए। जी जी। थोड़ा माइक की सेटिंग अच्छी करो, आवाज बहुत खींच रहा है। दो लोगों को गिरा दिया, हमने सोचा क्या मामला। सही। तीसरे पे मेरा नंबर, मुझे भी गिरा दो। अरे आसमां कहाँ हो तेरे लाल में है, जो बात मुस्तफा के शायर ने कैसा तंज किया। आसमां के हिलाल है, आसमां के चांद। तू तो पहली तारीख को निकलता है 15 मिनट में गायब हो जाता, दूसरी तारीख को निकलता है आधे घंटे 1 घंटे, तीसरी को निकलता है 2 घंटे। इस तरह से 14 दिन के बाद तेरी रोशनी खत्म हो जाती है, तेरे अंदर रोशनी नहीं रहती। तू जब निकलता है दुनिया को चमकाता है, मगर आका के बेलाल को देखो, जब से मदीना आए दुनिया में उनके ईमान की इश्क की रोशनी फैली, कयामत तक वो रोशनी फैलती रहे। अरे आसमां कहाँ हो तेरे हिलाल में है, अरे आसमां कहाँ हो तेरे हिलाल में है, अरे जो बात मुस्तफा के काले बिलाल में है, जो बात मुस्तफा के काले बिलाल में है। सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह बोलना बोल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोझ हो तो भाई उतार के रख दो, और अगर बोझ नहीं है तो जरा आवाज बढ़ा के बोलते रहो, सुभान अल्लाह कहते रहो, नेकियां कमाते रहो। इनाम देने वाले इनाम दे रहे, कम से कम आप नेकियां सुभान अल्लाह कहते तो हासिल करो। ये लोग कब बोलेंगे जो कुर्सियों पे हम दूर बैठे, सभी लोग मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। अगर बाबा अब्दुल रहीम शाह के मानने वाले हो तो जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, वैसे ही आवाज आनी चाहिए। आसमां कहाँ हो तेरे हिलाल में है। और कयामत की मंजर कशी करते हुए शायर कहता है कि छोटे हो या बड़े हो, छोटे से लेकर बड़े तक, यानी गुलाम से लेकर आका तक, उम्मती से लेकर नबी तक, कयामत के मैदान में सब यही कहेंगे, छोटे हो या बड़े हो सब हश्र में कहेंगे, छोटे हो या बड़े हो सब हश्र में कहेंगे, छोटे हो या बड़े हो छोटे हो या बड़े हो सब हश्र में कहेंगे कि आका हमें बचा लो, आका हमें बचा लो, मलजा हमें बचा लो, आका हमें बचा लो, कि मौला जलाल में है, आका हमें बचा लो, मौला जलाल में है, जो बात मुस्तफा के। माशाल्लाह, एक बंदी की तरफ से आया, नबी की एक खादिमा की तरफ से, कनीज की तरफ से, उसके दिल के अंदर भी जज्बा है और होना भी चाहिए। नबी के कनीजों में, अल्लाह की बंदियों में, यानी हमारी माँ और बहनों में जज्बा भी होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो दे देगा अपने हाथ से, कब्र और आखिरत में वही पाएगा, नहीं पा सकता है। ये नहीं कि मियाँ ने दे दिया तो बीवी पाएगी, बीवी ने दे दिया तो मियाँ पाएगा, ऐसा नहीं है। कयामत के मैदान में जो
जिसके हाथ से जिसने खर्च किया होगा, जो भी नेकियां की होगी, जो भी अच्छे अमाल किए होंगे, वो दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, बल्कि उसी को मिलेगा जिसने नेकियां की होंगी। वाकया याद है, पहलून दाना है, बोल दो तड़प के सुभान अल्लाह। पहलून दाना, लोग उनको कहते थे दीवाना, मगर वो थे बड़े दाना। दाना और दीवाना, दुनिया कहती थी दीवाना, मगर वो थे बड़े दाना। दाना समझते नहीं समझते? दाना कहते हैं अक्लमंद को, जो अक्लमंद हो, होशियार हो, चालाक हो, उसको कहते हैं दाना। और दीवाना किसे कहते हैं? जो पागल हो, जो मजनू हो, जो किसी के इश्क में पागल हो रहा हो, उसको कहते हैं दीवाना। जैसे कहते हैं मजनू दीवाना, दीवाना कहते हैं ना। तो मजनू दीवाना था एक दुनियादार के इश्क में, एक दुनिया की औरत के इश्क में, मगर हजरत बहलूल दाना दीवाने थे नबी के इश्क में, अल्लाह के इश्क में, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में वो दीवाना थे, मगर बहुत बड़े अक्लमंद थे, बहुत बड़े दाना थे। आपने नाम सुना होगा, बगदाद शरीफ की सरजमीन है, हजरत बहलूल दाना बैठे हुए मिट्टी से खेल रहे हैं, मिट्टी के घरौंदे बना रहे हैं। ये दीवानों का काम हुआ करता है, दिखाने के लिए वो दिखाते थे। वो इसलिए वो दीवानगी अख्तियार किए थे कि लोग हमसे चिपके ना, हमसे करीब ना हो, क्योंकि जो अल्लाह वाला होता है वो अपने आप को छुपा के रखता है। सारी जिंदगी बाबा अब्दुल रहीम शाह ने आपके यहाँ गुजार दिया, आप उनको जान सके? नहीं जान सके। कुछ ही लोग जान पाए होंगे कि बाबा अब्दुल रहीम शाह के अंदर क्या है, कुछ है, मुकम्मल नहीं जान पाए होंगे, क्योंकि जो अल्लाह वाला होता है वो अपने आप को छुपाता है, वो छपाता नहीं है, लोगों में अपनी करामत का ढिंढोरा नहीं पीटता है, अपनी करामत का ऐलान नहीं करता है, अपनी करामत गली गली डगर डगर नगर नगर दिखाता नहीं है, बल्कि अपने आप को छुपाता है कि हमको कोई जान न सके। बोलो यार, अगर आप बात नहीं है। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी अपने हाथ से रोटियां पकाई, अपने हाथ से तवे के ऊपर रखकर रोटियां बनाई, चूल्हा जलाया, किसी के हाथ का उन्होंने पकाया नहीं खाया, मगर उनको दुनिया जान नहीं सकी, दुनिया जान नहीं सकी। जो दोस्त अहबाब से मिलने जुलने वाले, उनसे कहा मेरे भाइयों, मैं बड़ा सियाकार हूँ, गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, मेरे मरने का वक्त करीब आ गया है, अगर मैं मर जाऊं तो ये जो तवा है ना जिस पे हमने रोटी खूब पकाई खाई, इसको हमने मांजा कभी नहीं, खूब इसमें कालिक लगा है, जितना कालिक लगा ये सब उठा के मेरे चेहरे पे मल देना, मैं कैसे ही अपना चेहरा खुदा की बारगाह में लेके जाऊंगा, कैसे दिखाऊंगा? मुस्तफा जाने रहमत करूंगा तशरीफ लाएंगे तो उनके सामने अपना गुनाहगार चेहरा कैसे दिखाऊंगा? मेरा चेहरा इसी लायक है कि तारीख लगा देना, ताकि दुनिया देख ले कि ये बड़ा सियाहकार है, ये इसी लायक था, इसीलिए चला गया। अल्लाहू अकबर। मगर जब उस आशिक़े रसूल का इंतकाल होता है तो लोगों ने उनकी वसीयत को पूरा करना चाहा, तवे पे हाथ को रगड़ा और रगड़ने के बाद चेहरे के ऊपर जब ले गए, चेहरे के अभी बिल्कुल करीब हुए थे कि एक कड़कदार बिजली चमकी, आवाज आई, खबरदार वही हाथ रोक लो, अगर अल्लाह के वली के चेहरे पर अगर तुमने कालिक लगा दिया तो तुमको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, कालिक मत लगाना वरना तुमको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। ये कोई और इंसान नहीं है बल्कि ये तो अल्लाह का प्यारा वली है। देखा आपने, सारी जिंदगी अपनी गुजार दी, कोई जान नहीं सका, मगर जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो क्या हुआ? उस एक आवाज ने उनको पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। पूरी दुनिया अकीदत से उनके कब्र पे आ रही है। तो हजरत जो अल्लाह वाला होता है वो अपने आप को छुपाता है, छपाता नहीं। तो हजरत बहलूल दाना भी बड़े दाना थे,
अक्लमंद थे, अल्लाह के वली थे, मगर लोगों से अपने आप को छुपाने के लिए बच्चों की हरकतें किया करते थे। गंदी हरकत नहीं, अच्छी हरकतें बच्चों वाली किया करते थे, पागल वाली किया करते थे, तो लोग उनको मजनू कहा करते थे, दीवाना कहा करते थे। तो अल-मुख्तसर ये कि बैठे हुए मिट्टी के घरौंदे बना रहे थे। हारून रशीद जो बादशाह था, उसकी बीवी जुबैदा खातून निकली रास्ते से सवारी पर सवार होकर। उसने देखा कि आज बहलूल दाना दीवाना मजनू तो आज देखो बच्चों की तरह खेल रहा है, मिट्टी से खेल रहा है, बालू से खेल रहा है, धूल से खेल रहा है, मगर उसको क्या पता था दुनिया जानती है, दुनिया ये जानती है कि मिट्टी से खेलते हैं। अरे दुनिया ये जानती है कि मिट्टी से खेलते हैं। अरे अल्लाह के वली है, जन्नत बना रहे, अल्लाह के वली है, जन्नत बना रहे हैं। तो वो हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून सवारी से उतरी, पहुंची करीब, पूछा बाबा क्या कर रहे हैं, तवज्जो है आपकी? अरे इधर तवज्जो करो यार, कोई पानी ला रहा है तो लोग उधर झाँक झाँक के देख रहे हैं, अब मेरी तरफ तवज्जो करो। पूछा हारून रशीद की बीवी ने, जुबैदा खातून ने, बाबा क्या बना रहे हैं? कहा मैं तो ये जन्नती महल बना रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो। कहा जन्नती महल बना रहा हूँ। तो जुबैदा खातून ने सोचा ये अल्लाह का वली है, जो जुबान से निकल गया वो अटल होगा। हाँ बाबा, आप बनाते हैं इसको कि बेचते भी है कि नहीं? हाँ, जब मैं बनाता हूँ तो मैं बेच भी सकता। तो क्या बताइए एक जन्नत कितने में है? कहा 30 दिरहम में। कितने दिरहम में? कितने दिरहम में? सब लोग बोलो, जोर से बोलो, कितने दिरहम में? 30 दिरहम में। यानी उस वक्त का जो सिक्का चलता था वो 30 सिक्का, जैसे अपने यहाँ का रख लीजिए 30 रुपया, ऐसे 30 सिक्का वहाँ का 30 दिरहम। तो जैसे ही सुना जुबैदा खातून ने फौरन पॉकेट में हाथ डाला और डालने के बाद निकाला, 30 दिरहम गिन के बाबा के कदमों में डाल दिया। कहा बाबा जन्नत है मेरी हो गई। कहा अच्छा, एक जन्नत तेरी हो गई। तो अब जब जुबैदा खातून ने सौदा कर लिया एक बाबा से, अल्लाह के वली से, वहां से फिर घूमती घामती सैर करती हुई जब घर वापस आई, शाम हुई, रात में जब बिस्तर पे मियाँ बीवी लेटे तो जिक्र होने लगा, आज तुम किधर गई थी, आज तुम किधर गए थे, बात होने लगी। बीवी ने कहा अरे भैया पीछे क्या कर रहे हो तुम लोग यार, इतना अच्छा जिक्र कर रहा है, चल रहा है अल्लाह वालों का, बताओ ये कितना डिस्टर्ब कर रहा है। जिक्र रोके फजल काटे, नफ्स का जुया रहे, फिर कहे मर्दक की हूँ उम्मत रसूलुल्लाह की। अब जब जुबैदा खातून ने कहा कि आज मैंने एक बड़ा अच्छा सौदा कर लिया है, हारून रशीद ने कहा क्या? कहा बहलूल दाना जो दीवाना है ना, वो आज मिट्टी से खेल रहे थे, जन्नत। हमने पूछा क्या कर रहे हो? कहा जन्नत बना रहे हैं। हमने कहा बेचते हो? कहा हाँ। कितने में? 30 दिरहम में। तो हमने 30 दिरहम दिया, एक जन्नत खरीद लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोलो सुभान अल्लाह। एक जन्नत खरीद लिया। हारून रशीद ने कहा अरे क्या औरत भी पागल होती है, औरत भी पागल होती है, नाकिसुल होती है, जो उनसे जो कुछ कह दे बस उस पर फौरन ईमान उनका फौरन मान लिया करती है। वो हंसने लगा, मुझेका खेस बातें की, औरतें तो ऐसी होती है नाकिसुल। कहा तुम मानो या ना मानो, हमने तो खरीद लिया है। बेशक बेशक। ठीक, अब दोनों सो गए। अब जब सोए, जैसे बादशाह सोया, फौरन उसके ख्वाब में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह से मैदान मैशर का नक्शा आ गया। पूरे लोग इकट्ठा,
जमा है, सब नफ्सी नफ्सी के आलम में हिसाबो किताब हो रहा है। लोग परेशान है, डर डर मारे मारे घूम रहे हैं। कोई किसी की सुन नहीं रहा है, कोई किसी की मान नहीं रहा है, कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। नफ्सी नफ्सी का आलम है। यहाँ तक ये सब देखते देखते उसके नजरों के सामने से महल्लात गुजरना शुरू हो गए, यानी अच्छे अच्छे महल गुजरना शुरू हो गए। देखा बड़ा प्यारा महल है, ये देखा बड़ा अच्छा प्यारा महल है, ये देखा बड़ा अच्छा प्यारा महल है। वो महल कोई दुनियावी महल नहीं, बल्कि वो तो जन्नती महल थे जो उसके सामने से, नजरों के सामने से गुजर रहे थे। एक महल के दरवाजे के ऊपर देखा कि लिखा हुआ है ये महल मलका जुबैदा खातून का। देखा बड़ा खूबसूरत महल, अरे ये तो मेरी बीवी का महल है। करीब गया दरवाजे के, सोचा बड़ा खूबसूरत है, बाहर से तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, अंदर जाके जरा देखूं कैसा है। अंदर वो जाना चाहता था, फरिश्तों ने कान पकड़ के पीछे कर दिया। कहाँ जा रहे हो? अरे तो मेरी बीवी का महल है, मैं तो इसे देखने जा रहा हूँ। कहा मिस्टर, ये दुनिया नहीं, ये आखिरत है। यहाँ जो जिसका होगा वही उसका हकदार होगा। यहाँ न बीवी का हिस्सा शौहर को मिलेगा, न शौहर का हिस्सा बीवी को मिलेगा। यहाँ जिसका होगा उसी को मिलेगा। अल्लाह अकबर। सुन लिया आपने? अब अगर हमारी माँ बहनें अपने हाथ से जो खर्च करेंगी वो उनको मिलेगा, जो हमारे भाई अपने हाथ से खर्च करेंगे उनको मिलेगा। अब आगे बढ़िए, वाकया पूरा कर देता हूँ। अब वो हारून रशीद बादशाह जब इतना सुना, फरिश्ते ने डांटा, निकल बाहर। आंख खुल गई और जैसे ही आंख खुली, आंखों के सामने फिर वही मंजर, यानी एक बैग आगे चला गया। अब सोचने लगा कि हमने क्या किया, हमने तो हंसी उड़ाया। हमारी बीवी जुबैदा खातून ने जन्नत खरीद लिया, अल्लाह वाले ने जन्नत उनके हाथ पे भेज दिया। अब रात करवट बदल बदल के कि कब सुबह हो हम भी जाए जन्नत खरीदने। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो, हम भी जाए जन्नत खरीद ले। अब सुबह हुई, किसी तरह से अल्लाह अल्लाह करके घोड़े पर सवार हुआ, वजीरों सफीर को साथ लिया, उसी रास्ते पे चला जिस रास्ते पे बाबा बैठा करते थे। उस रास्ते पे जब पहुंचा, देखा फिर बाबा मिट्टी से खेल रहे, मिट्टी का घेरौंदा बना रहे हैं, जैसे बच्चे बनाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां लड़के लड़कियां बनाती हैं कि देखो बनाती हैं। उसके बाद कहते देखो ये हमारा घर हो, वो कहते देखो ये हमारा घर हो, तू इधर ना ये हमारा घर हो। आप लोग खेले दुश्मन में कि नहीं? जी जी खेले ना। हाँ, तो ऐसे मिट्टी के गिरौंदे बना रहे हैं। अब जो जब बादशाह निकला, देखा बाबा बना रहे हैं, घोड़े से उतरा, उतरने के बाद बाबा के करीब गया, सलाम किया। सलाम करने के बाद पूछा, बाबा ये क्या बना रहे हैं? तो बाबा ने कहा हम जन्नती महल बना रहे हैं। पूछा बेचते भी हैं? कहा हाँ बेचता भी हूँ। कहा कितने में? कहा 30,000 दिरहम में। 30,000 कितने में? 30,000 बीवी के हाथ से बेचा था 30 दिरहम में। अब शौहर आया है तो उसके हाथ से बेच रहे 30,000 दिरहम में। बादशाह का दिमाग ठनका, बाबा अभी कल मेरी बीवी के हाथ से 30 दिरहम में बेचा था, आज 30,000 दिरहम, इतने भाव बढ़ गए। तो बाबा ने ललकार के कहा, आए बादशाह सुन, तेरी बीवी ने बगैर देखे जन्नत खरीदा था, तू तो देख कर आ रहा है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ गई। देख के आ रहा है इसलिए इसकी कीमत बढ़ गई है। हारून रशीद बादशाह तो अपनी बिस्तर पे पड़ा ख्वाब देख रहा था, बीवी से भी नहीं बताया, वजीर से भी नहीं बताया, सफीर से नहीं बताया, अपने साथियों से भी नहीं बताया, मगर बाबा कह रहे हैं कि तू तो देख कर आ रहा है। पता चला बादशाह ख्वाब देख रहा था और बाबा उसके ख्वाब को देख रहे थे कि बादशाह अपने बिस्तर पे जन्नती महल देख रहा है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, अरे दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख